हेलो एवरीवन। आज हम मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। मतलब कि मॉलिक्यूलर मास, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास उसका रिलेटिव मास होता है। किसके कंपैरिजन में? हम एक पर्टिकुलर एटम लेते हैं, कौन सा? कार्बन, जिसका एटॉमिक मास 12 हो। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में हम किसी दूसरे सब्सटेंस का मॉलिक्यूल का मास कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास हो जाता है उस सब्सटेंस का। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी का भी मॉलिक्यूलर मास? द मॉलिक्यूलर मास is equal to the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of the substance। देखो, किसी भी मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के एटॉमिक मास को हमें ऐड करना होता है, उनका सम करना होता है, तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने जो आपको लास्ट क्लास में थोड़े 20 तक एलिमेंट्स का रेफरेंस दिया था कि 20 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे लर्न करते हैं, उनकी ट्रिक बताई थी और एटॉमिक मास समझाया था कि एटॉमिक मास क्या क्या होता है उनका। तो अगर आपको वो लर्न हो गए हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसीलिए आपको पहले बता दिया गया था। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझाती हूँ कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। छोटे एलिमेंट्स से स्टार्ट करते हैं, छोटे मॉलिक्यूल से, जैसे H2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इसमें देखो कितने एलिमेंट, मतलब कितने इसके एटम्स हैं? 2 है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो 2 इंटू, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है जो मैंने आपको लिखवाया था टेबल में, कितना? 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास? 2। समझ आया अच्छे से? और यूनिट हम यू लिख सकते हैं। ठीक है, AMU जो यूनिट लेकर चलते हैं हम, तो इसमें मॉलिक्यूलर मास की भी वही यूनिट सेम। अभी जैसे कुछ ये डायटॉमिक्स हैं, जैसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे Cl2 है, Cl2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम हैं? 2। ठीक है, इंटू, अब क्लोरीन का कितना लिखवाया था? 35.5। ठीक है, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 71U। क्लियर हो गया होगा? हम ऐसे ही, अब ये तो कैसे थे? डाइएटॉमिक थे। अब हम अगर अलग अलग हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, अलग अलग एलिमेंट्स हो उसमें, उसकी बात करें, तो देखो एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे H2 है, H2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, और ऑक्सीजन का मतलब एटॉमिक मास कितना होता है? 16। अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 16 18U। आया समझ में? हो गया ना क्लियर? अगर आपको एटॉमिक मास याद है तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आपको एटॉमिक मास याद नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए सबसे पहले आप लास्ट वीडियो में जो मैंने 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और जो ये आपको लर्न करने की ट्रिक समझाई है उसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो कितना है? 14 इसका एटॉमिक मास, और एक ही एलिमेंट है ना। तो और जो हाइड्रोजन है वो कितने एटम्स हैं? 3।
और हाइड्रोजन पर मास कितना होता है 1, तो कैलकुलेट करेंगे तो 14 + 3 17 U। लग रहा है ना इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CO2, कार्बन यहाँ पर 1 एलिमेंट इंटू कार्बन पर मास 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो 2 इंटू और ऑक्सीजन पर एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा 12 + 32 44 U। ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल देती हूँ ग्लूकोज का। C6H12O6, क्या बोलते हैं इसको ग्लूकोज। तो आप वीडियो को पॉज कर एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। फिर मैं तो करवाऊंगी आपको, तो उसमें आंसर मैच कर लेना, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आया नहीं आया। ठीक है, देखो वीडियो पॉज की होगी आई होप आपने। अभी मैं आपको कैलकुलेट करवाती हूँ। देखो 6 एटम्स किसके हैं कार्बन के, इंटू कार्बन का मास 12 प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1 इसका एटॉमिक मास प्लस 6 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पर मास 16। अब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 72 + 12 + 96 कितना आ जाएगा 180 U। आई होप सबका ठीक आया होगा, चेक कर लिया होगा आपने। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये जो मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ ये एस चांद की बुक से एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, जिससे ये आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़े इजी एग्जाम्पल है जो पूछे जाते हैं। आपको मास तो कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। तो देखो जैसे ये CH4 है, क्या बोलते हैं इसको मीथेन। साथ साथ थोड़ा नेमिंग पर भी ध्यान देना, ठीक है। मीथेन, अब मीथेन जो है उसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन कितना है 1, तो इसका मतलब 1 इंटू और इसका जो एटॉमिक मास होता है कार्बन पर वो कितना होता है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन इंटू 1, तो 12 प्लस में 4 कितना आ जाएगा 16 U। हो गया होगा क्लियर अब तक तो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। C2H6, क्या बोलेंगे इसको इथेन, ठीक है। अब इथेन पर ये जो कार्बन एटम है वो कितने हैं 2 और मास 12 प्लस 6 हाइड्रोजन एटम्स मास 1, कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा 24 + 6 30 U। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं C2H4। देखो C2H4 मतलब कि इसमें कार्बन में डबल बॉन्ड है। अभी आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने बॉन्डिंग नहीं सीखी है अभी, सिर्फ नेमिंग एक बार मैं बता देती हूँ। ईथीन, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू ये 12 प्लस 4 हाइड्रोजन इंटू 1, 24 प्लस 4 कितना आ जाएगा 28 में, ठीक है। नेक्स्ट C2H2, ये होता है इथाइन, इसमें कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे ही एटॉमिक मास भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1, 24 प्लस 2 26 म्यू। अभी नेक्स्ट हम थोड़े अल्कोहल के एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3OH, क्या बोलते हैं इसको मिथेनॉल। यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1, तो 1 इंटू 12। अब हाइड्रोजन, देखो आपको इसमें हाइड्रोजन ये वाले भी कैलकुलेट करना है और बाकी जो अलग से दे रखा है जैसे OH में जो हाइड्रोजन है उसको भी एक साथ ही काउंट करना है। 3 प्लस में 1 4, तो यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन लेकर चलेंगे। ऐसे नहीं है कि अलग अलग आपको सबके लिए काउंट करना पड़ेगा। जो एलिमेंट्स एक जैसे हों, सिमिलर एलिमेंट्स हों, उनको एक साथ काउंट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास के लिए, ठीक है। तो 4 इंटू 1 प्लस में ऑक्सीजन 1 है और इसका एटॉमिक मास 16, तो 12 प्लस 4 प्लस 16
कैलकुलेट करोगे तो टोटल आ जाएगा 32U। ठीक है। नेक्स्ट इथेनॉल। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH। तो इथेनॉल में यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 × 12 प्लस 5 × 1, सॉरी ये एक और है, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए 1 और ऐड कर लिया। ठीक है। अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1 × 16। तो अब हम टोटल ऐड करेंगे इसका 24 + 5 + 1 + 16। ऐड करो इसको जल्दी से, कितना आ रहा है? 46। कैलकुलेट किया होगा ना, साथ साथ कैलकुलेट करते चलो, खुद भी प्रैक्टिस करो तभी आएगा, वरना छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है काफ़ी बार। अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं। CH3 C जो का ऑक्सीजन है वो 2 बार है यहाँ पर, एक बार कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक बार सिंगल बॉन्डेड। तो यहाँ पर लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, कौन कौन से एटम्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इथेनोइक एसिड। ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन है वो कितना है? 1, तो 1 × 12 प्लस जो हाइड्रोजन है वो 3 और 1 4, तो 4 × 1 प्लस ये कार्बन एक और है तो इसके लिए भी 12 प्लस 2 बार ऑक्सीजन है तो 2 × 16। सारा कैलकुलेट कर लो। 12 प्लस में 4 प्लस 12 प्लस 32, टोटल काउंट करोगे तो कितना आ रहा है? 60μ। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। बोर तो नहीं हो रहे हो? ये आपके लिए एग्जाम्पल इसलिए करवा रही हूँ ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए आपकी। ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन कितने हैं? 1। चलो अब आप ही बताओ, आप ही कैलकुलेट करो। अब इसका एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन 1 है यहाँ पर, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 14 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और इनटू में ऑक्सीजन पर एटॉमिक मास 16। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 14 और प्लस में 48, टोटल कितना आ जाएगा? 63μ। ठीक है। नेक्स्ट CH इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, जिसको सूंघने से बेहोश हो जाते हैं, वही वाला क्लोरोफॉर्म। ठीक है। तो ये जो कार्बन है इसमें कितना है? 1 × में 12 इसका एटॉमिक मास, और एक ही हाइड्रोजन है तो 1 × 1 प्लस क्लोरीन कितना है? 3 × में 35.5, टोटल काउंट करेंगे 12 प्लस में 1 प्लस इसका हो जाएगा 106.5। कैलकुलेट करेंगे टोटल तो अप्रोक्स 119.5μ के आसपास आएगा। सबने कैलकुलेट किया होगा, इतना ही आया होगा ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका कितना है? 2 हाइड्रोजन और हर एक पर 1 एटॉमिक मास, प्लस में सल्फर 1 है तो 16 × 2 32। ठीक है। इसका एटॉमिक मास होता है 32, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34μ। ठीक है। आपके इतने एग्जाम्पल मुझे लगता है काफ़ी हैं, खुद से प्रैक्टिस भी करके देखना। जो भी आपके पास बुक है, कैसा भी स्टडी मटेरियल हो, उसमें ये कुछ भी मतलब दे रखे होंगे आपके कोई मॉलिक्यूल्स, तो उनके कैलकुलेट करके देखना, प्रैक्टिस करना। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।